दोस्तों, आज हम आपके लिए रोमांटिक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी गांव में रहने वाली एक लड़की की है जो एक साधारण किसान परिवार में रहता है। अगर आपको कोई रोमांटिक कहानी पसंद है तो आपको हमारी यह पोस्ट बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी गांव में जानवी नाम की लड़की रहती थी। उनका उदाहरण एक छोटा किसान है और माँ एक है घर। यह एक ऐसी चीज है जो लगातार स्थिर रहती थी। जानवी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। जानवी बहुत सुंदर और प्यारी थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। जानवी की माँ दिल की मरीज थी। जानवी ही अपनी एक्टिंग करती है और खेत पर पापा का हाथ बटाती है। एक दिन जब जानवी अपने खेत से फूल तोड़ रही थी तभी उसे एक बहुत ही मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो जानवी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वह म्यूजिक में मदहोश होने लगी तब उससे नहीं रही। झा से गाने की आवाज आ रही थी। जानवी और चल दी। पास ही में देखा एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना जा रहा है। जानवी उस अनंत लड़के को एक बार देखने लगी। बहुत देर तक जानवी तलाश रही और संगीत में खोकर उसकी आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें मूंद ली तो एक खूबसूरत सी लड़की को उसके घर के सामने देखा। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, आप कौन हो? जानवी एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। जानवी ने राज के गाने की भव्यता की और राज ने अपने स्वाभाविक की। राज अछूत के ही गांव का लड़का, एक संगीत में बहुत सारा शौक था। अध्ययन के दौरान वह शहर में पढ़ने गया था और नौकरी और मीटिंग के कारण गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठे कर घंटा बातें करते रहे और दोस्त बन गए। जानवी को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जानवी को अपनी किस्मत में आखिरी राज खुश रहने का मौका मिला, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन जानवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को उनके गांव में आकर रोक दिया। जानवी ने अपने पिता पर एक गाने वाले के खिलाफ उंगली उठाने की कोशिश की थी। जब जानवी की मां को ये पता चला तो उनकी टैबलेट और प्रशंसा की गई। इस बात से परेशान जानवी ने राज से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मोहे गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय अभिनय हुआ और जानवी की शादी की बात चलती रही। जानवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उस राजा का वह वादा याद आता है जो उसकी ओर से आया था। एक दिन में पूरी ताकत से घायल हो जाओगे। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी जानवी को लगता है कि राज सत्ता भूल गई है और कभी कभी लगता है कि वह जल्दी ही निवेश कर जाएगी। ना कितने जाने कितने और दर्द में जानवी जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकता था और न अपने प्यार को भूल सकता था। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी और पीछे गांव में उसका बच्चा दौड़ रहा था। इससे पहले गांव में इतनी बड़ी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखने के बाद ही सभी लोग जाम हो गए। आराम से घर के गेट घूमते हुए जैसे ही राज इन पहुंचा, जानवी ने देखा ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। जानवी की अंदर लेटी थी। राज और जानवी दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से साड़ी का जादू दूर हो गया और दोनों का प्यार झलक के साथ बढ़ता गया। जानवी के पापा से राज ने मांगा हाथ और जानवी की मां का इलाज बड़े शहर में करने का वादा। राज सिटी में बड़े गाने बने थे। उनके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज के पास वह सब कुछ था जिसे जानवी के पिता ने कभी देखा तक नहीं था। उसके पास के शहर में कई बंगले और दुकानें थीं। इस बार जानवी के पिता राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झल्ला गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी गई। जेनी और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बताया और जब वह शहर से बोर हो गया तब उस खेत के पास आया जहां वह पहली बार मिला था। राज गाना गाता और जानवी ने अपनी चालीसा में संगीत का आनंद लिया। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना चाहती हो। धन्यवाद।